गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन बताई, उसके बारे में बताया क्या होती हैं, और फिर इससे रिलेटेड मैंने आपको अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। बट वो कंडीशन कब थी स्टूडेंट? जब मैंने आपको बताया था नॉन पैरेलल लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, वहाँ पर कंडीशन ये थी। बट आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम पूरा टॉपिक वही है, सिर्फ एक कंडीशन चेंज होगी, और वो क्या, वो मैं बता देता हूँ। तो इन प्रीवियस केस अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग टू नॉन पैरेलल लाइन स्टूडेंट, ये तो सीखा था आपने। वहाँ पर जो लाइन थी वो पैरेलल नहीं थी। उसके बाद बट इन प्रेजेंट केस व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन, अब यहाँ पर जो केस चेंज हुआ है वो नॉन पैरेलल और पैरेलल लाइन के बीच में हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पर पहले जो आपने कल डिस्कस किया था, कल जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो किया था नॉन पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर स्टूडेंट पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो आपके स्क्रीन में फिगर दिख भी रहा होगा स्टूडेंट कि एक ट्रांसवर्सल लाइन और दो पैरेलल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है डिफरेंट पॉइंट पे, दिख रहा होगा। सो अब यहाँ पर स्टूडेंट सेम वही केस ढूंढते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट जो सेम कलर से आपको दिख रहे हैं वो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर से 2 और 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया, 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया, 4 and 8 करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया, और 3 and 7 करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया। अब स्टूडेंट एक चीज़ मुझे बताइए, कल मैंने आपको सिर्फ एंगल के पेयर बता दिए थे, कंडीशन क्या थी? जब एक ट्रांसवर्सल लाइन नॉन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। बट आज भी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, बट कंडीशन क्या चेंज हो गई स्टूडेंट कि एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट? इक्वल होंगे। जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है ये आपस में इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट इसमें सेम कलर के जितने भी एंगल हैं आपको दिख रहे हैं, ग्रीन कलर, स्काई ब्लू, स्लेटी एंड येलो, तो ये सेम कलर के पेयर हैं वो आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, 2 इज इक्वल टू एंगल 6, 1 इक्वल टू एंगल 5, 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट सबको कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन नॉन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो बनते हैं बट वो इक्वल नहीं होते हैं। बट दूसरी कंडीशन ये आती है कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, मींस एक पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पर क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन स्टूडेंट कब यूज़ होगी? जब आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे। शायद आपको एंगल 4 दिया हो और एंगल 6 ना दिया हो, एंगल 4 गिवन हो और एंगल 8 ना गिवन हो, बट ये कंडीशन गिवन हो कि अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप एंगल 4 की वैल्यू एंगल 8 के इक्वल कर दोगे कि नहीं? यस या नो? दैट मीन्स एंगल 4 और एंगल 8 दोनों हमें मालूम पड़ गए, ठीक है। तो इस टाइप की आप एप्लीकेशन आगे भी करोगे, मैं बताऊंगा भी आपको अभी आज के ही लेक्चर में। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, कल मैंने आपको दूसरा एंगल बताया था, कौन सा? उस एंगल का नाम था 1 मिनट, यस, उस एंगल का नाम था स्टूडेंट अल्टरनेट एंगल, बताया था। तो आपके स्क्रीन में फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। पैरेलल लाइंस जो इंटरसेक्ट हो रही हैं वो
एंगल ड्रॉ कर रही हैं स्टूडेंट। अब इस फिगर में मैं आपको अल्टरनेट एंगल समझाने जा रहा हूँ, तो अल्टरनेट एंगल को आप देखो जो सेम कलर से हैं। तो सेम कलर से कौन कौन से हैं? 2 and 7, 1 and 8 and 4 and 5, 3 and 6। तो ये जितने भी सेम कलर से हैं, दीज आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। और इसमें भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो स्टूडेंट वही सेम कंडीशन, व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट two parallel lines at a distinct point, then all the alternate angle will be equal। क्या होंगे? will be equal। समझ में आ गया? that means इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होंगे वो होंगे एंगल 4 और एंगल 5, ये इक्वल होंगे, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। और एंगल 6 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। उसके बाद एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल स्टूडेंट, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल में 1 और एंगल 8 ये आपस में इक्वल होंगे, और एंगल 2 और एंगल 7 आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? मीन्स वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, उस कंडीशन में करस्पॉन्डिंग एंगल सारे जितने भी पेयर हैं अल्टरनेट एंगल सारे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सारे इक्वल होते हैं। बट नॉन पैरेलल लाइन को जब इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल लाइन, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती, एंगल बनते हैं बट ये इक्वल नहीं होते। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो स्टूडेंट अब हम इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टूडेंट आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन टी है और दो पैरेलल लाइन एल और एम हैं, जिनको ट्रांसवर्सल लाइन एक पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब एक एंगल स्टूडेंट 60 और एक दूसरे साइड का एंगल एक्स दिया हुआ है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल है कि नहीं? गिवन क्या दिया हुआ है? आपको सिर्फ देख करके नहीं पहचानना है स्टूडेंट कि ये एल और एम तो ऐसे दिख रही हैं तो इस वजह से पैरेलल। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि क्या ये पैरेलल हैं, तो आपको दिया हुआ है गिवन एल पैरेलल टू एम। स्टूडेंट ये जो साइन आपको दिख रहा है एल और एम के बीच में, इसे हम पैरेलल साइन बोलते हैं, ठीक है ना? तो एल पैरेलल एम, टी इज ट्रांसवर्सल। तो स्टूडेंट बताइए, जब टी एक ट्रांसवर्सल है, एल और एम पैरेलल है, तो वहाँ पर अल्टरनेट एंगल बनेंगे और वो क्या होंगे स्टूडेंट? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू पूछ रही है, तो स्टूडेंट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 60, बिकॉज वी नो दैट व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन टी विल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन एल एंड एम, सो अल्टरनेट एंगल विल बी इक्वल। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। और अगला टाइप देखते हैं, इसका अगला केस देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन टी है और एल और एम लाइन है। ये नहीं पता है कि ये पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि यही आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है नीचे, इज एल पैरेलल टू एम, और अगर यस तो वाई, ठीक है ना? अगर यस है तो फिर वो क्यों है आपको बताना है। तो आपके सामने टी एक ट्रांसवर्सल लाइन और एल और एम लाइन है जो टी उनको इंटरसेक्ट कर रही है एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट। और यहाँ पर जो एंगल है अल्टरनेट एंगल स्टूडेंट, वो क्या है? आप देखो 50 है और 50 है। तो स्टूडेंट अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होते हैं मुझे बताओ? बनते तो अल्टरनेट एंगल तब भी हैं जब नॉन पैरेलल लाइन होती है स्टूडेंट, और ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही होती है। लेकिन वो एंगल इक्वल कब होते हैं? जब वहाँ पर स्टूडेंट वो लाइन जिसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइन ही होती हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये प्रूव हो गया, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है, दैट्स वाई ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग only and only parallel line L and M, that's why L parallel to M। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको ये ट्राई दीज और एक्सरसाइज पूरी 5.2 कंप्लीट दूंगा, और कल मैं उस 5.2 एक्सरसाइज को, मीन्स कल नहीं मंडे को, उस 5.2 एक्सरसाइज का पूरा सोल्यूशन भी
आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ट्राई दीज आपके सामने देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड क्वेश्चन आप देख लो। यहाँ पर स्टूडेंट लाइन कैसे भी हो सकती है, पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है वैसे ही हो, ट्रांसवर्सल लाइन हॉरिजॉन्टल भी जा सकती है। तो यहाँ पर जो एक सी लाइन है स्टूडेंट, ये वो ट्रांसवर्सल का वर्क कर रही है, और ए और बी जो लाइन है वो नॉन पैरेलल लाइन है या नहीं है, वो क्वेश्चन में आपको मालूम पड़ेगा। सो लाइन्स ए पैरेलल टू बी आपको गिवन है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रही है कि पैरेलल लाइन है, लेकिन वो पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि गिवन है। उसके बाद सी इज ट्रांसवर्सल। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर ए और बी पैरेलल हैं, सी एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, अल्टरनेट एंगल बनेंगे, और वो इक्वल भी होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ढूंढना चाहिए, आपकी आंखों को ढूंढना चाहिए कि कौन सा एंगल यहाँ अल्टरनेट है, करने के क्या पूछ रहा है। तो एंगल वाई यहाँ पर पूछ रहा है आपको दिखने, एंगल वाई आपको जो है यहाँ पर अननोन है। तो एंगल वाई किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, आप इसको देखो कि 55 और y आपस में क्या है स्टूडेंट, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो स्टूडेंट ट्रांसवर्सल भी है, लाइन पैरेलल भी है, दैट मीन्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा 55, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब आपको थर्ड क्वेश्चन में बता देता हूँ। L1, L2 बी टू लाइन्स, L1 और L2 टू लाइन है, T इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, T जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 एंगल 2। तो स्टूडेंट मुझे एक चीज़ बताओ, आप यहाँ पर क्या क्या आपको दिया है, गिवन क्या क्या है। L1 L2 दो लाइन है और T एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या यहाँ पर कहीं ये वर्ड यूज़ किया गया है कि L1 और L2 वो पैरेलल है? नहीं बोला गया ना स्टूडेंट। सो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, ये अल्टरनेट एंगल हैं, बट ये इक्वल नहीं हो सकते जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि L1 और L2 पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट द डेटा इज इनसफिशियंट बिकॉज हेयर L1 एंड L2 देयर इज नो इंफॉर्मेशन, द टाइप ऑफ द लाइन इज दिस लाइन नॉन पैरेलल और पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, बट अगर ये नॉन पैरेलल है तो एंगल 1 डज नॉट इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ने फोर्थ क्वेश्चन आप देखो, L और M स्टूडेंट ये पैरेलल लाइन है और T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो कल मैं आपको एक एंगल और बताना भूल गया था, उसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। इंटीरियर जो एंगल होते हैं जिसे बोलते हैं इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, उनका सम होता है स्टूडेंट 180 डिग्री, ठीक है। कितना होता है, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर इस L और M को जहाँ से ये इंटरसेक्ट हो रही है ट्रांसवर्सल के थ्रू, आप उसको देखो तो 3 साइड ऑलरेडी आपको मिल रही है, और L M आगे से आप एक और साइड मिला दो तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड का पॉलीगॉन बन जाता है कि नहीं स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब कोई क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसकी इंटीरियर एडजेसेंट जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है स्टूडेंट। कितना होता है, 180 डिग्री। और उसके बाद आप एक और सिचुएशन से इसको हैंडल कर सकते हो, इसको आप ले सकते हो, और उसमें आप लीनियर पेयर का भी यूज़ कर पाओगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मुझे बताओ, L और M पैरेलल है, यस या नो। T क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो मुझे बताओ अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, यस या नो, यस या नो। दैट मीन्स 60 अगर ये वाला एंगल है स्टूडेंट, तो ये वाला एंगल स्टूडेंट कितना होगा, जहाँ मैंने पॉइंटर को रख रहा हूँ देखिए बार बार, देखिए ये अंदर वाला ये एंगल मुझे बताओ 60 होगा कि नहीं, यस या नो। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल, तो 60 वाला एंगल हो गया। और 60 और जेड, ये और जेड एंगल, मुझे एक चीज़ बताओ, लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं, यस या नो। अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो 60 और प्लस
एंगल जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो स्टूडेंट इंटीरियर एडजेसेंट एंगल को आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 60 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180, और 60 यहाँ पर जेड के साथ ऐड है, तो उसको हटाने के लिए आप 60 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 60 कैंसिल हो जाएगा, और एंगल जेड की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट कितनी, 120 डिग्री। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग में लगाना है। पिछले कॉन्सेप्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो आप, लीनियर पेयर का, और वहाँ पर कर क्या सकते हो, होगा भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये ट्राई दीज और ये एक्सरसाइज और इसके ऊपर वाला ट्राई दीज आपको करना है, ठीक है। सो एक्सरसाइज आप पेयर में कर लो, और ट्राई दीज रफ नोटबुक में कर लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।